औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत और खुशहाल ज़िंदगी अता करे। आज बात करते हैं भरोसे की। भरोसा सभी लोग जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करता है। आप किसी पे भरोसा करते हैं, उससे अपनी बातें शेयर करते हैं और रिगार्ड में आपको क्या मिलता है, इन सब बातों के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूँगी अपने माइंड के मुताबिक। और एक बात मैंने पढ़ी, फेसबुक पे ही पढ़ी थी शायद, कि अपनी मरहम के लिए, मतलब आप अपनी मरहम के लिए अपनी दुखती रग किसी को देते हैं तो बहुत ख़तरनाक होती है। हर बंदा मरहम करने वाला नहीं होता, हर किसी पे भरोसा नहीं किया जाता। अपनी दुखती रग को हमेशा संभाल के रखा करें, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ़ आपको हो रही है ना, वो आप जिससे भी शेयर कर लें, वो कभी भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो कभी भी आपको वो मुखलिस रास्ता या वो मुखलिस मशवरा नहीं दे सकता जो आप अपने लिए ख़ुद चूज़ कर सकते हैं, अपने लिए ख़ुद सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आजकल ज़्यादातर यही होता है कि हम अपनी कज़न्स में, अपनी फैमिली में, अपने कज़न्स में, अपने कोलीग्स में, अपने फ्रेंड्स में अपनी परेशानियां शेयर करते हैं। घर की कोई बात होगी, हमने उनसे शेयर कर ली और बहुत सी डिस्कशन कर ली और अपने आप को रियलाइज़ करवाया उनके सामने, अपनी तकलीफ़ों को डिटेल के साथ बताया उनको। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको तो हमारे बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि तकलीफ़ में तो आपने हर बात उनसे शेयर कर ली ना। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद आपकी जो इज़्ज़त और मुकाम अगले की नज़र में था वो कम हो गया, क्योंकि आपने अपना सारी बातें उनसे शेयर कर ली। तो इसलिए अपनी बातें जो हैं वो हर बंदे पे शेयर नहीं करते, हर बंदे से पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि हर बंदा भरोसे के लायक नहीं होता। और जब आप हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं, अपनी बातें हर एक से शेयर कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़े ही टाइम के बाद आप लोगों पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। क्योंकि पहले तो आपका दिल बहुत मासूम होता है, आप अपनी बात अगले बंदे से इसलिए शेयर करते हैं कि वो आपको आपकी बात से आपकी दाद रसी करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको मशवरा देगा, या आप उससे शेयर करेंगे तो आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो किसी से शेयर करके कम हो जाती हैं, लेकिन हर बंदा मुखलिस नहीं होता। ख़ास तौर पर ये जो दौर चल रहा है 20वीं सदी के बाद, 21वीं सदी के बाद से लगातार ये ऐसा दौर चल रहा है कि इस दौर में कोई भी किसी का नहीं बनता। जिस भी इंसान को देखो ना, वो तकलीफ़ों में घिरा हुआ है, और कुछ लोग तो अपनों की ही तकलीफ़ों में घिरे हैं, अपनों की नज़रे हसद और अपनों की चालों से ही नहीं बच पा रहे वो। तो इसलिए अगर आपको कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानी आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़िक्र किया करें, जाए नमाज बिछाएं, 2 रकात नफल अदा करें, नफल पढ़ते हुए सजदे में जाएं। आपको पता है नफल की बहुत फजीलत होती है, क्योंकि नफल वो इबादत होती है जिसमें अल्लाह पाक आपको ज़बरदस्ती नहीं कहता कि आप आके फ़र्ज़ अदा करें। मतलब जिस तरह से आप फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, इसी तरह से नफल आप पे वाजिब नहीं होते। आप ना अदा करें तो आपको गुनाह नहीं होता, लेकिन अदा करें तो सवाब बहुत होता है, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुक रहे होते हैं, अपने लिए अल्लाह पाक से मनाजात कर रहे होते हैं, और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के कहे बगैर आप अल्लाह के सामने झुकते हैं। नमाज में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है ना कि आपने नमाज अदा करनी है, आप पे वाजिब हैं। रोज़े आपने अदा करनी है, आप पे वाजिब हैं। फ़र्ज़ का तो सवाल नहीं है, सवाल नफल का हो रहा है। तो इसी तरह से नफली इबादत जब आप करते हैं, 2 रकात नफल अदा करते हैं, तो अल्लाह बहुत खुश होता है आपसे। और उनमें आप जब सजदे में जाके अल्लाह से अपनी तमाम परेशानियों का ज़िक्र करते हैं और अपनी परेशानियों को अल्लाह के सामने इस तरह से पेश करें सजदे में जाके, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सामने है,
اور آپ ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور اپنی باتیں، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں اللہ رب العزت سے شیئر کر رہے ہیں. اور دیکھیے گا آپ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے گی. اور وہ رب آپ کو اتنی عظمتیں اور بلندیاں عطا کرے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے. اور معجزات بھی ایسے ہی لوگوں پہ ہوتے ہیں جو اس ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو اس ذات سے شیئر کرتے ہیں. یقین مانیں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ میری بہت سی تکلیفیں، پریشانیاں آتی رہیں، مشکلات آتی رہیں. میں آفس جاتی تھی صبح تو مجھے بہت سی شاید نظر حسد کا سامنا تھا، تو تکلیفیں ایسی ہوتی تھی کہ مجھے ڈر بھی ہوتا تھا کہ آج پھر مجھے کوئی ڈانٹ ڈپٹ پڑ جائے گی، کوئی ٹینشن نہ ہو جائے. حتیٰ کہ غلطی نہیں بھی ہوتی تھی، بس نظر حسد کی وجہ سے، کیونکہ نظر حسد وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو قصوروار آپ نہیں بھی ہوتے لیکن آپ قصوروار بن سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، بہت شدید غصہ آتا ہے بلا وجہ بیٹھے بیٹھے. لیکن ان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ سورہ فلق 100 مرتبہ روزانہ کی بیس پہ پڑھ لیا کریں. اس سے آپ خود محسوس کریں گے. میں آپ کو وہی مشورے دے رہی ہوں جو میں خود اپلائی کرتی ہوتی ہوں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دن کے ٹائم پہ جو غصہ، بے وجہ غصہ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پھر آپ کی ویلیو بننا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جتنے اچھے اخلاق کا ہوتا ہے، جتنا ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، تحمل مزاج کا ہوتا ہے، اس انسان کی ویلیو اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. اور آپ اپنے مسائل کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں، اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. تو خیر، میں آپ کو یہی بات بتا رہی تھی کہ میں آفس جاتی تھی، تکلیفیں، پریشانیاں میرا سامنا کرنا پڑتا تھا مجھے. لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتی اور پھر میں روح کے اللہ سے دعا کرتی کہ میرے اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، مجھے اس تکلیف سے نکال دے. اور آپ یقین مانیں کہ جائے نماز سے اٹھتے ہی میری تکلیف دور ہوئی ہوتی تھی. یہ بہت معجزاتی طور پہ ہوتا تھا اور مجھے اپنے اللہ پہ اتنا پیار آتا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ واقعی قابل پیار ہے، قابل عزت و احترام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلندیوں پہ رہیں تو اپنی تکلیفوں کا ذکر کسی سے نہ کریں سوائے اللہ رب العزت کے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو ہر طرح کی تکلیفوں، پریشانیوں میں وہ آپ کا ساتھ دے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. امید ہے میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی پیش آئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا اور اپنے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.